महाराष्ट्र में कल रिकॉर्ड मौतें हुई कोरोना से, जिसके बाद शमशान घाट पर शवों की लंबी कतारें लगी हुई दिखाई दी। महाराष्ट्र के बीड़ में एक ही गाड़ी में भरकर 22 शवों को लाया गया और इन सबों को एक साथ ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहित जुड़ रहे हैं। सोहित, लगातार ये तस्वीरें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से आती रहती हैं। बीड़ जिले की ये तस्वीरें, बताइए महाराष्ट्र में क्या है हाल? लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो अंडर रिपोर्टेड है, लेकिन फिर भी जो रिपोर्ट हो रहा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और जो प्रोटोकॉल है वो भी फॉलो नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल। देखिए सौरभ, अगर आप देखेंगे तो अधिकांश ऐसे जो मामले भी सामने आ रहे हैं या जो ये जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ग्रामीण इलाकों से ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वहाँ पर हालात और ख़राब हैं। जिस भीड़ की बात हम कर रहे हैं और जहाँ पर हमने देखा कि एक एम्बुलेंस में 22 शवों को लेके जाया गया, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर पूरे बीड़ जिले में आप सोचिए कि केवल 2 एम्बुलेंस है। पिछली बार जब पहला लहर आया था, जब कोविड की शुरुआत हुई थी, तब वहाँ पर 5 एम्बुलेंस थी, जिसमें से 3 एम्बुलेंस को विड्रॉ कर लिया गया। यानी अगर उनके पास 2 एम्बुलेंस है, आप सोचिए कि अलग अलग जगहों से, क्योंकि वहाँ पर अस्पतालों की भी ग्रामीण इलाकों में कमी होती है, तो जहाँ पर अस्पतालों में आते हैं और अस्पतालों पर भी इतना दबाव होता है और वहाँ पर अगर इस तरह से इतने मामले आते हैं और केवल 2 एम्बुलेंसेस ही मौजूद होती हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो भी कितने दबाव में काम कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो मौत के आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते अगर देखें, मेरी सहयोगी पूजा ने इसके ऊपर आज एक स्टोरी भी की है कि किस तरह से मामले बढ़े हुए हैं, तो चिंता की बात ज़रूर बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों की बात कर लें या दूसरे जगहों की भी बात कर लें, हम देख रहे हैं अस्पतालों और बेड के बारे में तो शुरुआत में रिपोर्टिंग कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से अब शमशान घाट पर भी 22 शवों को साथ में जलाया जा रहा है, वहाँ पर टोकन दिया जा रहा है, उससे समझा जा सकता है कि हालात कितने गंभीर हैं। और इसे सुधारने के लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि मुंबई में ज़रूर मामले कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले कम होने चाहिए, वो भले ही कल के आंकड़े अगर कम हैं, लेकिन क्या वो आगे बने रहते हैं? और जो मौत के आंकड़े जो लगातार बने हुए हैं, जिस पर कोई कमी नहीं हो रही है, उसे कम करने के लिए क्या कुछ किया जाता है ये देखना अहम होगा अभी। लेकिन जो दृश्य हम दिखा रहे हैं या जो तस्वीरें सामने आई है वो काफ़ी भयावह हैं और दिल दहला देने वाली हैं। और ख़ास तौर पर महाराष्ट्र ग्रामीण में, या सौरभ आप भी कई जगहों पर गए थे, ग्रामीण भाग में जो इलाके जो है ग्रामीण इलाके, वहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है अगर शहरों से तुलना करें तो।